किस तरह से पेट फाड़ते हैं। महाराज मानधाता की कोई मैया नहीं थी। ये मानधाता अपने पिता के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे हैं। अपने पिता के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे हैं। बाद में इंद्र ने आकर के दाहिनी को फाड़ा है, उससे मानधाता पैदा हुए। आइए देखते हैं थोड़ी इतिहास की तरफ लिया। मानधाता डोलबाना सुनो ध्यान सकल सरदारी। बिंदुमती है पतिव्रता घर में प्राणकारी। महाराज के राजा महाराज की कोई बुराई नहीं करता है, बड़े सुशील राजा ऐसे ही। अरे काऊ के मन में आदि घोड़ा काऊ के बदलियाना। काऊ के मन बड़े सके काऊ के कमाई बढ़ियाना। महाराज मानधाता ये श्रीरथ की ध्वजा फहरा रही है। महाराज के सब कुछ है, लेकिन महारानी बिंदुवती के कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक दिन मैया आंगन में बैठ करके रो रही थी, परमात्मा तूने हमारी किस्मत में क्या लिख दिया है जो एक पुत्र पुत्री को हमारी कोख से जन्म नहीं लिया है। कौन से कर्म किए हमने, कौन से पाप किए हैं जो एक पुत्र पुत्री का मुख देखने के लिए हमें नहीं मिला है। जैसा रो रही है। अरे प्रभु तूने विपत कैसी जारी। आंगन पर बैठ करके
विचार करने लगी है महारानी बिंदुवती। बैठी बैठी रो रही है। गांधी ने महारानी को देखा है तो समझाया है, बहन क्यों रो रही है, क्या कारण है? आज बिंदुवती कहने लगी है, बहन तुम एक काम करो, तुम बंगला महाराज की कचहरी तक चली जाओ, महाराज को बुला करके ले आओ। आज पांडी महाराज मानधाता को बुलाने के लिए चली है। जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट मानधाता की कचहरी में पहुंची है, जाकर के प्रणाम किया है, जय जयकार हो। महाराज कहने लगे कहां से आना हुआ है? महाराज बोले आज कौन सी बात है जो हमारी महारानी ने हमें बुलाया? आज महाराज कचहरी को बर्खास्त करने के बाद वह मानधाता चले हैं। जैसे ही महारानी बिंदुवती के आंगन में आए हैं, बैठी बैठी रो रही है। मानधाता कहने लगे हैं, पागल मत बनो रानी, तुम्हें नहीं पता है। महारानी कहने लगी है, स्वामी हमारे किसी पुत्र या पुत्री ने कोख से जन्म नहीं लिया है। आज महाराज समझाने लगे हैं, कहने लगे महारानी तुम्हें नहीं पता है। आज महाराज रोकर के कहने लगे हैं, रानी महारानी रोने लगी, कहने लगी कि सैया लाग भरे हो जाए इधर महारानी आंगन में बैठ करके रो रही है। समझाते हैं महारानी इतना दुख मत करो, तुम्हें नहीं पता है पुत्र लेना पुत्र देना ये तो सब परमात्मा की लीला है। रानी तुम्हें नहीं पता है पुत्र के पीछे तुम इतनी पागल हो। एक बात हम तुम्हें बता दे रानी, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो खाएगा। आज महिला में
महाराज मानधाता अपनी रानी बिंदवती को समझा रही है। इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पार्वती बैठे हैं। पार्वती झगड़ा करके बोली है, भोले बाबा एक बात हम तुमसे पूछ रही हैं, हमारे दिल में एक बहुत बड़ी शंका है। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती कहो ना, क्या शंका है तुम्हारे दिल में? पार्वती बोली, भोले बाबा एक बात बता दो, ये धरती किस पर टिकी हुई है? शंका की बात है। पार्वती की तरफ देख करके भोले बाबा कहने लगे, पार्वती जरा सी बात पर तुम इतना झिझला रही हो, जरा सी बात पर तुम इतना झिझला रही हो, तुम्हें नहीं पता है पार्वती ये धरती धर्म के खंभ पर टिकी हुई है। पार्वती एक बात बताए, अगर तुम धर्म के खंभ देखोगी तो तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। पार्वती कहने लगे, नहीं स्वामी जी, हमें धर्म के खंभ दिखाओ, चाहे कितने भी कष्ट झेलने पड़े मगर हम धर्म के खंभ अवश्य देखेंगे। आज पार्वती जब नहीं मानी है तो भोले बाबा समझाते हैं, पार्वती अभी भी मान जाओ। पार्वती कहने लगी है, मैं हर एक मुसीबत झेलने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे धर्म के खंभ दिखा दीजिए। तो उसी समय एकदम से भोले बाबा 80 साल के बुढ़ा बन गए हैं और मैया पार्वती को 16 वर्ष कन्या बनाया है। आज भोले बाबा तन से तोड़ चिचाए रुपया खरीदो, अरे सुंदर कन्या पार्वती को भोले बाबा ने मैया पार्वती को 80 साल के बुढ़ा बने हैं अपने आप, और मैया पार्वती को 16 वर्ष की कन्या बना कर तन से कोड़ चिताए भेज रुपया अरे सुंदर कन्या पार्वती ऐसा ही नहीं। उस समय जो बाग सूखा हुआ था, इस वक्त बाग में बाबा पहुंचे। आज महाराज भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के महाराज मानधाता के बाग में आए हैं। जो बरसों से बाग सूखा हुआ पड़ा था, जैसे ही भोले बाबा ने बगिया में कदम दिया है तो एकदम से हरी भरी हो गई। क्यारियों पे भमरा पशु पक्षी किलोले करने लगे हैं। पार्वती को लेकर के भोले बाबा जैसे ही मानधाता के बाग में घुसे हैं तो बाग की भोले बाबा ने जिस वक्त ये देखा है तो बाग की किलोरियां अति आनंद है, घनी छाया है बाग में। जिस समय पार्वती कहने लगी, प्रभु अब क्या करेंगे आप तो? भैया
भोले बाबा कहने लगे हैं पार्वती आगे आगे देखती जाओ तो क्या होगा। तो आज महारानी ने इधर नित्य स्नान करने के बाद में अपनी छत पर महारानी केशों को सुखाने के लिए चढ़ी है। एकदम से महारानी विंध्यवती की निगाह बाग के ऊपर पहुंची। जैसे ही बाग के ऊपर पहुंची है देखा है तो आज महारानी विंध्यवती अपने महाराज की कचहरी में पहुंची है। जाकर के महाराज को प्रणाम किया है। कहने लगी महाराज जो कई वर्षों से अपना सूखा हुआ बाग लहरा रहा है आज वो लहरा रहा है। तो आज महाराज और महारानी दोनों चले हैं। अरे धीरे धीरे राजा चले भयो तो जाए धीरे 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 विंध्यवती महाराज मानधाता के पास पहुंची है। कहने लगी महाराज आज बड़ी खुशी की बात है जो वर्षों से पड़ा हुआ बाग आज लहरा रहा है। तो जैसे ही महाराज मानधाता ने महारानी के मुखारबिंद से शब्द सुने हैं तो महाराज और महारानी दोनों बाग में आए हैं। तो देखा है बाग में घूम करके तो एक बुजुर्ग 80 साल की अवस्था में बैठा हुआ है। उसके साथ में 16 वर्ष की कन्या बैठी हुई है। तो आज महाराज ने जाकर के प्रणाम किया है। कहने लगे भगवान आपने हमारी बगिया में कदम रखने के बाद में जो बगिया हमारी वर्षों से सूखी हुई पड़ी थी वो हरी भरी हो गई है। आप कौन है? आइए एक चेतावनी की तरफ देखेंगे उसके बाद में